प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा। शायद आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आप इसे एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आप लोगों को 700 क्वेश्चन कवर कर लिया गया था और आज हम लोग 701 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, विश्व में इलायची का उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला देश जो है सबसे बड़ा देश है इलायची उत्पाद करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो शायद ये सभी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण साबित भी होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? तो ये एक जनरल स्टडी क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको कम मच्छर काटते हैं, ऐसा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जो है आपको सूर्य, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीला रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष में सूर्य। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मगरमच्छ जानवर जो है यह भोजन करते हुए अपना आंसू भी बहाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है? यहाँ अगर ऐसा माना जाता है कि 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है, हालांकि वहां पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है भारत में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य उदय हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, जिनके कारण लगता है कि 2 घंटा पहले ही सूर्य उदय हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? यानी जो महात्मा गांधी है इनका तस्वीर भारतीय नोट पे था, इनके पहले किनका तस्वीर था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक स्तंभ जो था इनका तस्वीर बनाया गया था भारतीय नोट पर, यानी जो पैसा है उसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह बनाया गया था और बाद में महात्मा गांधी का चित्र उसके ऊपर लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा जो है आम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला घड़ी किस देश में बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड में जो है विश्व का पहला घड़ी बनाया गया था। अगला प्रश्न है और सेम टू सेम प्रश्न है, तो इसका भी राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। विश्व का पहला घड़ी जो है यह इंग्लैंड देश वालों ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है भारत में, भारत का, यानी अंडे जो अंडा उत्पाद करते हैं इसमें भारत का जो विश्व का स्थान है यह दूसरा स्थान है अंडा उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, समोसा खाने से कौन से बीमारी होते हैं? तो समोसा खाने से आपको कब्ज हो सकता है, इसलिए माना जाता है कि समोसा खाने के बाद कब्ज बीमारी हो सकता है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है सबसे अत्यधिक पुलिस स्टेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो यह भी आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपको ज्यादा समय इसमें वेस्ट हो रहा है, तो आप चाहे तो 2x भी कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और स्पीड में आप देख सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट में कीजिए, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा सर, तो हम आपको और उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो देखिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा शनि ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है यह रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, पापुआ न्यू गिनी का मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनी एक देश है, इनका मुद्रा क्या है, यानी वहां पे कौन से रुपया या मुद्रा का प्रचलन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कीना। वहां का मुद्रा जो है वो कीना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक जो थे महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने रामायण को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि आपको पीछे बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम? तो ये कस्तूरबा गांधी है। डबल टाइम पे थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है, तो आप इसे इग्नोर ना कीजिएगा, कंटिन्यू देख ही लीजिए ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी किस दिन को मनाया जाता है शिक्षक दिवस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को पूछे भी गए हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है आपका यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है यह आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है यह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो थल सेना जो एक अलग सेना होता है, इनका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस जो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है भारत में यह आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 24 अप्रैल को जो है टीबी दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योगा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है आपका यह 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो विज्ञान दिवस एक अलग था, यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस है, यह आपका जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुगर, यानी चाय में अगर अत्यधिक चीनी का सेवन करते हैं तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा चीन देश जो है सबसे ज्यादा मछली उत्पाद करता है विश्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? यानी कोई भी चिप्स का पॉकेट हो या फिर कुरकुरे का पॉकेट हो, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें जो है आपका नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ताकि प्रोडक्ट जो है कोई खराब ना हो सके, जिनके कारण उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हालांकि आपको भी पता होगा, सबसे ऊंचा मीनार जो है कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंचा मीनार है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो आपको अच्छी तरह पता होगा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें जो है आर्गन गैस को भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, यह जो है जर्मनी देश ने सबसे प्रथम बार साइकिल का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहता है या बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा, यह वियतनाम में जो है लाल नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, वियतनाम। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चे की तरह आवाज करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, यह जो है मैट्रिक का पेड़ जो है, इसे काटने के बाद बच्चे की तरह आवाज सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने का समय अवधि कितना है? यानी आप जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं इसके अवधि कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 सेकंड में भारत का राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और जन गण मन जो है यह आपका 52 सेकंड में गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आने वाले एग्जाम में कोई एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी या फिर हो गया बिहार एसएससी हो गया, तो आपको यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इसे इग्नोर ना कीजिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।